वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, आप सभी का स्वागत है फैमिली। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले इस ये जो कार्ड्स आप देख रही हैं, ये जो एंजल गाइडेंस की वीडियो आती है तारा योर गाइड टू लाइट चैनल पे, ये उस वाली रीडिंग से आई है। मैंने कहा था कि इस रीडिंग को, उस मैसेजेस को मैं थोड़ा डिटेल में देखूंगी। ठीक है। जब मैं देख रही थी, यानी कि इन कार्ड्स को मैंने वापस रख दिया था, लेकिन जब मैं इनको निकालने लगी तो ये दो कार्ड जो मेन, ये तो आया ही था, ये भी आया था। ये कार्ड मुझे मिला, यानी कि मेरे सामने ठीक आया। ये कार्ड कहता है, कंफर्मेशन कार्ड है, आपकी इंट्यूशन राइट थी या राइट है किसी दोस्त के लिए। यानी कि आपके जीवन में किसी दोस्त को प्लांट किया गया था और इसने आपको हार्म करने के लिए ओवर ओवर एंड ओवर बहुत सारे स्पेल वर्क किए हैं। और एक जो कार्ड मेरे सामने आया था, वो कार्ड कहता था कि ये कंफर्मेशन है, यानी कि वो भी कंफर्मेशन कार्ड था कि आपके ऊपर स्पेल वर्क हुआ है। ठीक। और जो जो चीजें आपके ऊपर स्पेल वर्क में हुई हैं, वो चीजें आपके अभी से नहीं हो रही, यानी कि वो सब चीजें आपके चाइल्डहुड से होती आ रही थी, या चाइल्डहुड से या आपके टीनेज से होती आ रही थी, या फिर होती आ रही है। बाइंडिंग मंत्रा भी था जिसने आपको रोकने की, आपके साउथ नोड में आपके किसी फ्रेंड ने रोकने की कोशिश की। ठीक। तो एक बार मैं कार्ड देख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है, तारा 777 टैरो, और आवाज कम आती है, ये उनका यूज कीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज उसको सुनने के बाद ही आपको वीडियो को आगे देखना सुनना है। ठीक। और अगर आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत तेज बोलती हूँ, बहुत स्लो बोलती हूँ, तो आपको वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूट्यूब ने साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। कुछ कार्ड्स एक्चुअली नीचे गिर गए हैं, बहुत सारे कार्ड नहीं गिरे। जिस तरह से कार्ड गिरे थे, मैंने वैसे ही उठाए हैं। ठीक है। यानी कि अधिकतर जो है रिवर्स में, हालांकि मेरे को ले नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी डार्क मैन का कार्ड जरूर देखेंगे। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्बिनेशन और बियर, तो ये इन लोगों के साइड हो सकते हैं। समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, तो कोई यहाँ बहुत ज्यादा, माय गॉड, ये जो भी एनर्जीज है ना, बहुत ही मैसी है। यानी कि इस इंसान को ना बहुत तेज गुस्सा आ रहा है इस बात के ऊपर, या इस बात के लिए कि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, या अभी तक भी आपका कुछ बुरा नहीं हुआ। यानी कि ये जो भी इंसान है ना, ये इस बात का वेट कर रहा था या कर रही थी कि कुछ बुरी खबर आएगी आपके बारे में, या कुछ बुरा देखने या सुनने को मिलेगा। ठीक है। ओहो, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, तो ये इंसान बदलना नहीं चाहता है या बदल नहीं रहा है, इसलिए अगर कोई आपसे आकर बात भी करे, उस रीडिंग को आप देख लीजिएगा। अगर आपका मन करे तो भैया, अगर नहीं देखना है तो आपकी मर्जी है, जबरदस्ती तो कोई है नहीं यहाँ पे। ये कार्ड कहता है रिलेटिव लाइक अ सिस्टर ब्रो, ऐसा कोई रिश्तेदार होना जो भाई बहन हो, या सच में भाई बहन हो, कजन कजनी हो, या किसी को आप अपना भाई बहन मानते हो। ठीक। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपके साथ करना चाहता है या करेगा, या इसने किए हैं, जो कि ये बताएं, आपको ये समझाएं कि आपको जीवन जीना तो है आगे, लेकिन आपको ये महसूस करवाएं कि तुम स्टक हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, और आपको आपके बारे में बुरा महसूस करवाएं। जब मैं इन सब कार्डों को निकाल रही थी, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी उस रीडिंग में आया था, कन्फेशन, समवन हैज टू टेल यू समथिंग, कोई आपको कुछ बताना चाहता है। जो भी आपको कोई कुछ बताना चाहता है, वो यही बताना चाहता है कि भैया, तेरे जीवन में जितने लोग थे ना, उन्होंने तेरे साथ रायते फैला रखे थे, उसमें तेरा कोई दोस्त भी शामिल था या सहेली भी शामिल थी, और इसको तुम्हारी लाइफ में एंट्री करवाई गई थी ताकि ये तुम्हारे साथ में जुड़ के रहे और तुम्हारी लाइफ के बारे में, एक एक चीज के बारे में खबर देता रहे या देती रही, इसको पेड कर दिया गया था। और इस इंसान ने अपनी खुशी से, तुम्हारे के सिस्टर ब्रो या कजन कजनी ने, तुम्हारे जो भी लोग थे, इन्होंने इसके साथ में मिलकर तुम्हारे ऊपर जादू टोनी किए हैं। अब ये फ्रेंड आपके अगेंस्ट क्यों हुआ, ये बड़ा रोचक विषय है, क्योंकि इस इंसान के दिमाग में आपको लेकर या तो इस तरह का विचार होगा, या फिर कोई इंसान जो है आपको अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहता होगा, क्योंकि कोई दोस्त अगर आपका दुश्मन बन जाए तो वो अलग ही एक कहानी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये आपका दोस्त है, ये सहेली शुरू से था ही नहीं। ठीक। ये कोई इंसान आपके लिए ऐसा था जिसे और लोगों ने पेड़ किया था, घुमाकर आपकी लाइफ में लाने के लिए, यानी कि वाया वाया मैं आया, ये कोई ऐसा इंसान था कि आया या आई और इसको आपकी लाइफ में लाया गया, ताकि आपकी बर्बादी जो है वो निश्चित की जा सके। दिस इज क्लियर कंफर्मेशन कार्ड फॉर स्पेल वर्क डन ऑन यू, आप ये क्लियर कंफर्मेशन कार्ड है कि आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया था। और जहां तक मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूरी विश्वास है मुझे इस बात का कि अभी भी लगातार किया जा रहा है, और ये इंसान किसी न किसी स्पेल वर्क का कंप्लीट होने का या उसका रिजल्ट आने का वेट कर रहा था। दिस मोस्ट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर, तो ये इस इंसान ने जो भी आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल वर्क किया था, वो कहीं ना कहीं ओवर हो गया है, या ओवर हो गया था या ओवर हो गया है। देखिए, ये बहुत सारे कार्ड में वैसे ऐसे ही रख लेती हूँ मैं,
इनको देख लूंगी साइड साइड में, लेकिन प्रॉपर्ली इनको नहीं ले रही मैं। या मैं इनको पहले साइड में रख देती हूँ भाई। चलिए देखते हैं अब ये जो भी कहानी है ये आगे क्या कहती है, क्योंकि जो मैंने उस रीडिंग में कहा था वो यही थी कि लास्ट में मैं इस रीडिंग को क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसा स्पेल वर्क है जो कि सिर्फ अभी से नहीं, बल्कि आपके किसी सिबलिंग ने या आपके कजन कजनी ने आपके ऊपर जो लगातार जो होते हैं, आपके ऊपर लगातार स्पेल वर्क आपके बचपन से या आपके टीनेज से आपके ऊपर किए हैं। ठीक है, ये कहानी उसके बारे में है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच। या तो ऑलरेडी अगर इस इंसान को, जो भी आपका दोस्त या सहेली बनना था, इस इंसान को आपके जीवन में अगर लाया नहीं गया, तो इस इंसान को पेड किया गया, इनके इसके साथ भी आप नो कांटेक्ट जोन में होंगे, इस इंसान को पेड किया गया आपको हार्म करने के लिए। मून का कार्ड है तो मून साइकिल की एनर्जीज हो सकती है, इनकी मून मैजिक है, यहाँ पे इमोशंस को आपके इफेक्ट करने की कोशिश है यहाँ पे। तो आपके इमोशंस को लगातार बार बार जो है फीड, ओ मैंने उस रीडिंग में बोली थी ये बात कि आपके ऊपर लगातार रिचुअल्स हुए हैं, यानी कि जो डिमंस हैं, जो एंटिटीज हैं, उनको बार बार आपके नाम के ऊपर ना जैसे क्या कहते हैं उसे, अरे भेंट देते हैं, जैसे उसे कुछ और भी बोलते हैं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। ऑफरिंग्स करना, हाँ ऑफरिंग्स करना, भेंट देना, है ना इंग्लिश में ऑफरिंग्स करना। तो आपके नाम पे ऑफरिंग्स की गई है कि लो भाई स्वाहा, इसको कर दिया हमने यहाँ स्वाहा, लो इसके नाम पे हमने कर दिया स्वाहा, लो ये हो गया स्वाहा, ये हो गई स्वाहा। तो इसी ये जो भी है अभी भी और पहले भी मून साइकिल्स पे आपके ऊपर किया गया है, या फिर आप अगर एक फीमेल हैं तो आपके मंथली साइकिल्स के ऊपर ये सब चीजें की गई हैं, यानी कि आपको आपके मंथली साइकिल्स को, माय गॉड ये बहुत ही डेमोनिक एनर्जीज हैं, सच्ची में बहुत ही डेमोनिक एनर्जीज हैं। ओल्डर वुमेन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन, तो ये कोई ऐसी फीमेल आपके लिए हो सकती है जिसने आपके ऊपर इस तरह के रिचुअल्स किए हैं आपके बचपन से ही। ओ माय गॉड, कितनी पथेटिक चीज है ये, सच्ची कितनी गंदी और घिनौनी और घटिया किस्म की एनर्जीज ये हैं, जो मैं बता नहीं सकती कि मैं इस टाइम क्या महसूस कर रही हूँ। इससे ज्यादा घटियापन का जो लेवल है ना, डेमोनिक लेवल और घटियापन का लेवल, क्योंकि जो डीमंस हैं वो बेचारे तो डीमंस हैं ही हैं, जो इंसान है वो भी डीमंस बन गए हैं। इन्होंने डीमन डीमन पना दिखाने में अपने आप को उनसे भी आगे कर लिया है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप ये जो भी लोग हैं इन्होंने, ओ माय गॉड, ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ से क्या होता है क्या नहीं होता। चेयरफिल्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, तो यहाँ पे कोई आपकी लाइफ के अंदर एंटर करना चाहता था, ये एंटर करना चाहता है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में नहीं होगा, या फिर किसी को आपकी लाइफ में एंट्री करवाई गई दोस्त या सहेली बना के, क्योंकि अभी भी कोई ये सब करना चाहता है, कोई इस चीज का कंफर्मेशन कोई इस बात को कन्फेस करना चाहता है कि किसी को आपकी लाइफ में एंट्री करवाई गई थी, और ये कंफर्मेशन कार्ड है। योर इंट्यूशन वाज इज राइट अबाउट दिस फ्रेंड, मनी एनर्जी लाइफ रिलेशन, ये आपके लिए कुछ भी हो सकता है। प्लांटेड पेट टू हार्म यू ओवर 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 एंड, जितनी बार भी आप ओवर बोल के थक जाए उससे ज्यादा कहो। ड्रामेटिक एनर्जीज हैं जो मैं यहाँ महसूस कर, ड्रामा महसूस कर रही हूँ मैं यहाँ पे, यानी कि ड्रामेबाज लोग भी होंगे ये, और ड्रामा करने में विश्वास भी रखते होंगे। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस। अभी मैं इस एनर्जी को और क्लियर करूंगी, अगर मुझे इस रीडिंग में क्लियर नहीं हुई, जो मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, जो मुझे मैसेज चैनल हुआ है यहाँ पे, अगर वो मुझे अभी भी इस रीडिंग में भी क्लियर नहीं होता है ना फैमिली, तो जो इसके बाद में भी जो रीडिंग आएगी इससे जुड़ी हुई ही होगी, मैं बता दूंगी रीडिंग खत्म होते होते, अगर मुझे मेरा चैनल मैसेज कंफर्म नहीं हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये आपका जो भी सिस्टर ब्रो होगा ना, सिस्टर ब्रो जो भी है, भाई बहन या कजन कजन या उनके भाई बहन जैसे लोग, अब मैं सिस्टर ब्रो ही बोलूंगी, इतना सारा बोलने में एनर्जी वेस्ट होती है फालतू की, ठीक है समझ जाना। रिश्तेदारी में मम्मी पापा के आते हैं, किसी और के आते हैं, इधर उधर के आते हैं, आपके एक्स वैक्स के आते हैं, समझ जाना भाई अपने अपनी कहानी के हिसाब से, क्योंकि बहुत एनर्जी वेस्ट होती है एक ही शब्द को बार बार बोलने में। बहुत ही
ये जो भी आपके सिस्टर और ब्रो हैं जिस भी लेवल पे, ये जो ये आपको पसंद नहीं करते, ठीक? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इन्होंने अगर आपके साथ में कभी भी रिलेशन बनाया, यानी कि रिश्ता बनाने का मतलब इन लोगों ने कभी भी आपसे बात करने की कोशिश की या फिर आपको पसंद करने का दिखावा किया, तो वो दिखावा था। यानी कि जब भी पसंद करने की बात कही या आपकी चीज़ों को जैसे ना यूजिंग सेफ वर्ड्स टू गेट योर लाइफ टुगेदर, यानी कि आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकें, उन बातों को आप कह रहे हैं या सुन रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, अच्छी चीज़ें कह रहे हैं आपकी लाइफ की और आपके बारे में। लेकिन वही चीज़ें जो कि ये महसूस करवाएँ कि ना, 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 तुम अटके हुए हो, तुम आगे नहीं बढ़े, तुम्हारी लाइफ का कुछ नहीं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के। माइस का कार्ड है यहाँ पे, डिस्कार्ड अमॉन्ग फ्रेंड्स और फैमिली। हुँ, डिस्कॉर्ड अमॉन्ग फ्रेंड्स और फैमिली। यहाँ पे किसी के बीच में वाद-विवाद चल रहा था या फिर किसी ने वाद-विवाद करवाने की कोशिश करी है। कोई मस्कुलिन पर्सन है आपके लिए या कोई ये ऐसी महिला है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में है। मेबी क्योंकि यहाँ पे कार्ड है डिस्कॉर्ड अमॉन्ग फ्रेंड्स और फैमिली, तो इस इंस जो भी है कोई मेबी कोई ओल्डर वुमन है यहाँ पे, मेबी कोई सिस्टर वो है यहाँ पे। ये जो भी लोग हैं ना, और मेबी आपकी फैमिली में कोई आपकी मदर की सिस्टर या ब्रदर या फिर आपके फादर की सिस्टर ब्रदर या फिर कोई ऐसी महिला जिसकी जानकारी में ये बात थी कि लगातार आपके ऊपर ये महिला स्पेल वर्क कर रही थी और किसी बात को लेकर ना यहाँ पर किसी की बन नहीं रही है। ठीक है? कोई मस्कुलिन पर्सन यहाँ पर हो सकता है जिसमें फ्रेंड्स और फैमिली की बन नहीं रही है या फिर आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए गए जिससे कि कभी आपके परिवार में एक दूसरे की ना बनी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। एट यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। तो अब हम्म आपके ऊपर जितनी भी चीज़ों को लेकर आज तक स्पेल वर्क करने के लिए चीज़ें दी गई और ये उम्मीद की गई, यानी कि देखिए जब तक आप बच्चे होंगे, क्योंकि ठीक है यहाँ पे बचपन से ही आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें की गई हैं या आपके ऊपर इस तरह के रिचुअल किए गए हैं, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। तो ये इस उम्मीद से किए गए कि जो भी आपके मून साइकिल को और आपके मंथली साइकिल्स को, आप अगर फीमेल हैं तो आपको ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर कोई ना प्रॉब्लम या तो आपके टीनेज में रही होगी या फिर आपको अभी भी है। आपके मंथली साइकिल को, यानी कि आपका जो लोअर पार्ट होता है जिससे आप बेबी आपको हो या आपको आपकी जो ट्यूब्स हों उनमें कोई दिक्कत हो, आपका जो भी अगर आप कुछ करवाएँ भी अपने लिए तो उसमें भी दिक्कत हो, यानी कि ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये किसी का ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी ने आपके ऊपर खेला है, आपके बचपन से। बहुत ही गंदा और घिनौना खेल खेला है, जिसमें आपके परिवार को भी शामिल किया या फिर ऐसे लोगों को, इस औरत जो भी ये महिला थी, इस महिला ने किसी ऐसे पुरुष को आपकी लाइफ में लाई या फिर आपके घर में जो पुरुष थे इसने उनको इस तरह से बहकाया, भड़काया या बदल दिया, यानी कि उनके साथ भी इस तरह की चीजें की स्पेल वर्क वगैरह करके और उनको इस तरह से भड़का के कि आपकी जो फैमिलीज थे, फ्रेंड थे, मतलब जो भी कुछ था आपका, उसमें एक विध्वंसकारी चीजें हो गई। ठीक है? और ये सोचा गया आपके लिए कि अगर आपकी मनी, आपकी एनर्जी, आपकी लाइफ, आपके रिलेशन, यानी कि यहाँ 4 चीज़ें लिखी हैं और हम देखते हैं बार-बार कि आपकी लाइफ के सभी एरिया को इफ़ेक्ट करने की कोशिश की। ता और वो भी किस चीज़ से की? उन सभी मून साइकिल्स पे वो रिचुअल करके या फिर आपके ऊपर ऑफरिंग्स करके, आपकी कुर्बानियाँ दे-दे के बार-बार आपके नाम पे डिमन्स को, एंटिटीज़ को, ये बात जो मैं अभी कह रही हूँ ना कि डिमन्स को, एंटिटीज़ को, तो जो भी ये फीमेल होगी इसको ये बात बहुत क्लियर थी या क्लियर है कि ये क्या कर रही है। अगर ये बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो भोली थी, मैं तो भाली थी, उसको कहो भैया तू भोली-भाली नहीं थी, तू एक भाला थी, जो कि तू दूसरों की ज़िंदगी में और उनकी आत्मा में गड़ गई। और तूने इतनी बार निकाला, घोंपा निकाला, घोंपा निकाला, घोंपा निकाला, घोंपा, इतनी बार तूने किया कि तूने दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी या बर्बाद करने की कोशिश की, तो बराबर के गुनाहगार हो तुम। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। तो ये डेफिनेटली ऐसी चीज है जहाँ पर जो भी रिचुअल्स आपके ऊपर किए गए थे, ये सोचकर किए गए थे और आपके भविष्य को बार बार रीड किया गया, बार बार रीड किया गया, बार बार रीड किया गया कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो इनकी आपकी लाइफ जो है ना, खुली किताब की तरह लोगों के आगे पड़ी हुई थी कब से, और आपको इमोशनली आप बहुत ही हर्ट फील करते होंगे अगर आप कोई नया कपड़ा पहनते होंगे
मुझे लगता है तो भी आप रोते होंगे। यानी कि वो या तो फट जाएगा या वो खराब हो जाएगा या उसको गिरा दिया जाएगा, यानी कि उसके बारे में गलत बोला जाएगा। या फिर आपको ये बोला जाएगा आप बहुत अच्छे लग रहे हो पर ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, है ना? आपके ऊपर अच्छा लग रहा है लेकिन ये कलर अच्छा नहीं है। तो जो भी चीज़ें आपको पसंद हो, चाहे वो आपके लिए कलर हो, आपके लिए इंसान हो, आपके लिए खाने की चीज़ हो, आपकी हर चीज़ को घुमाकर यहाँ पर बताया गया या घुमाकर यहाँ पर किया गया। तो ये अगर किया गया तो ये कन्फर्मेशन कार्ड है यहाँ पर आपके लिए कि आपके ऊपर स्पेल वर्क हुआ है आपके बचपन से और ये इन लोगों ने किया है। और एंटिटीज़ को फीड किया है, ऑफ़र किया है आपकी लाइफ़ को और आपको। कई बार ये चीज़ें ना सुनने में कि हाँ, चलो ठीक है कि ऐसा हुआ है हमारे साथ में। लेकिन अगर इसका जो असर देखा जाए या ये सोचा जाए कि या ये देखा जाए कि ये कहाँ हमें लेकर गया, ये एक इंसान को, एक बच्चे को कहाँ लेकर गया। चाहे वो आपका भाई था, बहन था, कज़न-कज़नी था या आपके भाई-बहन के, मान लीजिए आपकी मदर की सिस्टर ने ये किया, आपकी मासी ने ये किया या माँ आपके इस तरह के कोई और रिश्ते थे उन्होंने किया, ठीक? या फिर आपके फादर साइड में से किसी ने किया। तो जिन लोगों ने भी किया, आप उनके लिए बच्चे ही थे। उन्होंने किस बात की खुंदक आपसे निकाली? आपके भाई-बहन ने, आपके भाई-बहन जैसे लोगों ने किस बात की खुंदक आप में आपसे निकाली या आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें की, या लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? थैंक यू सो वेरी मच ट्रीटमेंट। जिन लोगों ने भी आपके ऊपर स्पेल वर्क किए या आपकी लाइफ के अंदर ये सब चीज़ें खराब करने की कोशिश की, उन लोगों की इच्छा ये थी कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर एज में होंगे, यानी कि जो आपके बारे में समझ रखा होगा या जो आपके बारे में रीडिंग्स करवा रखी होंगी कि जब आप एक पर्टिकुलर एज में या पर्टिकुलर जगह पे होंगे, तो आप ना किसी और रोल को प्ले करेंगे, यानी कि आपके भविष्य को पढ़ कर, आपके भविष्य के बारे में रीड कर ये किया गया कि आपका आने वाला जो भविष्य है वो वैसा नहीं होगा, जिस तरह की सोच आप रख के चलते हैं कि ऐसा होगा, या जो ईश्वर ने आपको दे के भेजा है कि भैया ऐसा होगा इसका भविष्य। तो भैया आपके पास स्पेल वर्क मून सेक्टिस पे, मंथली सेक्टिस पे इसलिए किए गए या किए जाते रहे, और ये कंफर्म है कार्ड, यानी कि यहाँ पे ये मैसेज कंफर्म है आप लोगों के लिए। यही किए जाते रहे कि भैया जो कुछ भी होगा ये इंसान भविष्य में कुछ और। फेदर का यहाँ पे कार्ड है, समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर, इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। ये आपके लिए ऐसा इंसान, कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा पर्सन जिसको आपकी लाइफ में प्लांट किया गया या फिर प्लांट करने की कोशिश हो रही है, जो कि आप, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये इंसान जो भी कहेगा वो वैसा नहीं करता या वैसा चीज नहीं करती। तो ये कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको फंसाने की कोशिश अभी भी हो सकती है। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच। आपके थॉट्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है, आपके थॉट्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है। ग्रेट पर्सनल सॉरो, तो ये आपको सिर्फ यही देने के लिए कि आप रोए, या फिर आप अपनी लाइफ में जिन चीजों के लिए बहुत बुरी तरह से रोए हैं, या जिन चीजों के लिए, चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, आपकी लाइफ में पैसा हो, या आपकी लाइफ में कुछ और हो, आपके ऊपर ये जो स्पेल वर्क होते रहे हैं या हो रहे हैं या करने की कोशिश है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेट पर्सनल लॉस देने की ही कोशिश है। डार्क मैन का कार्ड है यहाँ पे, और ये रिवर्स में है, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। तो किसी ऐसे इंसान से आपके ऊपर करवाया गया है जादू टोना, या करवाने की कोशिश हुई थी, और ये इंसान भी कहीं ना सौरों के अंदर है। ठीक है। इस इंसान ने आपके ऊपर जो भी जादू टोने किए थे, तो मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मेल है और कुछ लोगों के लिए ये फीमेल है, यानी कि जो भी ये फीमेल है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन एनर्जी से है। थैंक यू सो मच। लव का कार्ड है रिवर्स में, ये कोई मस्कुलिन पर्सन जो कि लव वाली एनर्जी से आया आपकी लाइफ में, या फिर लव वाली एनर्जी में इसको रिप्लेस किया गया। तो मे बी ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपका कोई एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ भी हो, और उसको आपकी लाइफ में, अगर खास तौर से आपकी लाइफ में आप अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते थे, तो ऐसे इंसान को आपके जीवन में लाया गया था या फिर लाया गया है, या लाने की कोशिश की। थैंक यू सो वेरी मच डियर। थैंक यू सो थैंक यू सो वेरी मच डियर। ट्यूलिप, ग्रेट पैशन। तो यहाँ पर आपके उस पैशन को, जो भी आप बचपन से चीजें करना चाहते होंगे, उन चीजों को इफेक्ट करने की कोशिश की गई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो इस पर्सन को, जो भी ये ओल्डर वुमेन थी ना, इसको ये पता था कि ऑनर और रिस्पेक्ट, यानी कि जो भी मान सम्मान आपको मिलना है या जो नेम फेम आपको मिलना है वो आपको मिलना ही है। और इस इंसान ने या इस फीमेल ने या इस पर्सन ने रोकने की कोशिश की, इस इंसान ने कोशिश की कि आपके साथ में जो भी एंटिटीज लगाए जाएंगी, जो भी एंटिटीज इसने लगाए हैं, वो चीजें आपकी ना होने दें। यानी कि इस पर्सन ने अपनी, अगर इसकी लाइफ के अंदर चीजें हुई हैं अच्छी, या इसकी लाइफ में पैसा हो या जो भी चीजें हो, इस इंसान ने, इसके पास हुआ ना हो, लेकिन इसने आपका रोकने की कोशिश की। वैसे इस इंसान के पास में होगा। और जो भी ये फीमेल थी ना, इस जैसे मैंने कहा ना कि ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पे इस इंसान को लगातार इसने किया है, इसके अंदर एक क्रेज था, क्रेविंग थी इसके अंदर आपको बांध के रखने की, या फिर आपकी लाइफ को बिल्कुल खराब कर देने की। हम्म अंदर से पैशन था इसका कि ये आपकी लाइफ में बर्बादी लाए, चाहे आप बच्चे ही थे, टीनेज थे, लेकिन आपकी लाइफ को बर्बाद करने का जो पैशन था ना, वो इसके अंदर शुरू से नफरत वाला था, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ज्यादा नफरत वाला था। क्योंकि या फिर ये कि आप अगर अच्छे होंगे, या फिर इसने आपका भविष्य पढ़ा, या भविष्य कहीं से किसी से पूछा या क्या किया, कि जो भी पर्सन होगी, इस इंसान ने इस चीज को समझा, या इस चीज को ये समझ गई फीमेल जो भी थी, कि अगर ये इंसान ठीक निकला तो ये अपने परिवार को संभाल लेगा। तो इसने पहले ही आपके परिवार के अंदर जो तबाही थी वो मचा दी। इन कार्ड्स को मैं थोड़ी देर खिसका लेती हूँ, हालांकि मैंने इनको इधर इसलिए रखा था कि अभी और भी बहुत सारे कार्ड हैं। चलिए, तो यहाँ पे इस इंसान ने आपकी लाइफ की हर उस चीज को खराब करने की कोशिश की जो कि आपकी लाइफ में आपको मान सम्मान दिलवाती, या फिर आपको मान सम्मान दिलवा सकती थी। तो इसने आपके रिश्तों पे, आपकी फैमिली पे, आपके भाई बहनों पे, या उनके साथ आपके रिश्ते पे जरूर किया है, और उन या फिर उनको भड़काया है, और वो भड़के हैं। ठीक, उन्होंने ये नहीं समझा कि अरे यार हम क्या मूर्खता कर रहे हैं, अगर हमारी बहन है, हमारा भाई है, हम क्यों उससे इतनी नफरत कर रहे हैं, क्या हम खुद बहुत अच्छे हैं। हम्म दूसरे पे इल्जाम लगाने से पहले, दूसरे को करेक्टर, कोई अगर आपको करेक्टरलेस बता रहा है, कोई आपकी लाइफ की चीजों को लेकर ये कह रहा है कि आप, ये एडिक्शन है, ये चीजें हैं, वो है, जब लोग आपकी कमियां देखने लगे, उनको ये देखना चाहिए कि भैया पहले तुम खुद को देख लो, खुद ठीक हो, खुद अच्छे हो, खुद तो किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में नहीं हो, खुद तो लोगों को तो नहीं छोड़ रहे हो, खुद तो इधर उधर मुंह नहीं मार रहे हो, खुद तो लोगों के साथ गलत नहीं कर रहे हो। और खाली ये रिलेशन की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, खुद तो आप किन्हीं चीजों के एडिक्ट नहीं हो, खुद आप जिम्मेदारियां, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक नहीं, तो हर चीज से देखना चाहिए था। किसी से नफरत करने से पहले ना बहुत सारी चीजें देखनी चाहिए कि ये इंसान हमारे लिए अच्छा भी तो रहा होगा। वो अच्छा वाला पार्ट जो है ना, जैसे वो कहते हैं ना, वो गुड पार्ट पे स्किप कर रहे हैं, वो ऐसा कोई लाइन है, आती है वीडियोस के अंदर, यहाँ पे बैड पार्ट के ऊपर स्किप करा कि भैया गुड पार्ट पे मत जाओ, बैड पार्ट पे जाओ, सिर्फ बुरा देखो, बुरा देखो, बुरा देखो, बुरा देखो। यंगर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। तो यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में आपसे कन्फेस करना चाहता है, या फिर कोई अगर आपसे, मे बी आपका जो भी ये फ्रेंड ही था, या आपसे छोटी उम्र का हो सकता है, और मे बी ये इंसान आपकी लाइफ के अंदर चीजें खराब करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कर सकता है। ठीक है, जो भी आपसे कुछ कन्फेशन करने यहाँ पे आए, या आपसे बात करने की, आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करे, उसको अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा दूर रखिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ को या तो खराब करने की कोशिश कर रहा था, या फिर ये इंसान कर रहा है। फेब्रुअरी का महीना यहाँ पे रिवर्स में है, तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये लगातार आपकी ना जो चीजें हैं उनको थॉट लेवल पे, चाहे ये स्पेल वर्क थॉट लेवल पे हो रही हो, या फिर वर्ड्स के द्वारा हो रही हो, ये स्पिरिचुअल बुली का कार्ड है, यानी कि ये स्पिरिचुअल बुली की एनर्जीज हैं, जहाँ पे लोग लगातार आपको बुली करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है फिजिकल वर्ल्ड में, यानी कि दुनिया में कोई आपके साथ सच में आपको बुली करने की, हिंसा करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उससे बात करनी है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर, और टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर रहकर, या टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर सुनने पर आप डिसीजन नहीं ले सकते हो भाई, आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हो, आप किसी की गर्दन नहीं पकड़ सकते हो। आपको बात करनी है उन लोगों से जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई। तो आप इस इंसान के ऊपर, इस फ्रेंड के ऊपर, या फिर इस जो भी ये पर्सन था ना, आप इस इंसान के ऊपर बहुत निर्भर हो सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोई ऐसा दोस्त या सहेली था, या सहेली थी, जिस इंसान ने आपको अपना बहुत विश्वास दिलाया, ये जो भी पर्सन था ना, ये पर्सन थी, इस पर्सन ने आपके विश्वास को बहुत ही ज्यादा छलनी की,
बहुत ज्यादा छलनी। थैंक यू सो मच। आपको पता भी नहीं, आपके भोलेपन ने ना आपके जीवन में छुपी चीजें हुई है ना, ये नहीं था कि आपको पता नहीं था कि ऐसी चीजें होती हैं या हो सकती हैं। आपको बस ये नहीं पता था कि आपके अपने लोगों के द्वारा वो सारी चीजें हो सकती हैं। चाहे वो दोस्त हो, सहेली हो, भाई-बहन हो, कज़न-कज़नियाँ हो, आपके घर में कोई महिला हो ऐसी। आपको बस ये नहीं पता था। अगर आपको ये पता होता तो जो आज तक आपके साथ में हुआ है, वो सब नहीं होता। जहाँ पे लव की एनर्जी भी रिवर्स में है, जहाँ पे भाई-बहन भी ऐसे हैं, जहाँ पे कज़न-कज़नियाँ भी ऐसे हैं, कोई आपकी फैमिली के मेंबर भी ऐसे हैं। जब जहाँ पे इंसान ना अनजान लोगों से उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे उन लोगों से फ़र्क पड़ता है जो उसे अपना बन के धोखा देते हैं। इंसान वहाँ धोखा खा जाता है क्योंकि उसको ये नहीं पता होता है कि अरे! ये मेरे अपने लोग, ये मेरे से इतनी नफ़रत करते हैं, किस बात पे नफ़रत करते हैं? खुद अच्छे हैं क्या? खुद बहुत बेहतर कर रहे हैं क्या जीवन में जो दूसरों को जज करने चले हैं? हुँ? सन का कार्ड है रिवर्स में, हैप्पीनेस एंड वेलबींग का यहाँ पे कार्ड है। तो यहाँ पे कोई आपकी इस चीज़ को रिवर्स करना चाहता है, आपकी हैप्पीनेस और वेलबींग, ताकि आपको महसूस कराया जा सके कि आपको कितना ग्रेट सॉरो है। तो रिवर्स में है ये सब चीज़ें, आप रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा। व्हेल का कार्ड है ग्रेट वरी ओवर नथिंग, तो आपके लिए कोई ऑब्स्टेकल लगातार लगाने की या करने की कोशिश कर रहा था या फिर कोई कर रहा है, ये किसी तरीके से किसने और किस-किस तरीके से आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें करने की या ऑब्स्टेकल लगाने की कोशिश की, रुकावट डालने की कोशिश की, ये कोई आपको बताना चाहता है। लेकिन जो भी ये इंसान बताना चाहता है, ये इंसान भी आपकी लाइफ में चीज़ों को रोक लगाना चाहता है, इनके से रोकना चाहता है। तो ये कार्ड एक बार देख लेते हैं, ये कार्ड है स्टाफ का कार्ड है रिवर्स में। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो ये वो लोग जिनको आप अपना भाई-बहन समझते थे और इन लोगों को आपकी केयर करनी थी, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। और ये आपके लिए फरवरी का महीना हो सकता है या फिर आपके लिए वो हार्ट ब्रेक हो सकता है, जहाँ पर इन लोगों को ये पता था या इन लोगों के द्वारा ही आपकी लाइफ में लोगों को लाया गया, या फिर ये वो लोग हैं जो कि आपकी लाइफ में आकर ये कहना चाहते हैं कि भैया तुम्हें तो ऐसा करना चाहिए था पर तुमने ऐसा नहीं, तुमने ऐसा किया। और आपको पता ही नहीं है कि यही लोग स्पेल वर्क कर रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट सेकंड चैनल पे रीडिंग नहीं देखी है एंजल गाइडेंस की, उसको देखिएगा तब आपको ये पूरे मैसेजेस समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा भाई या बहन जो कि आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है या करवा रहा है किसी वुमेन के साथ मिलकर। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा अपने पास खिसका लिया मैंने। तो ये वो लोग हैं आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपके कज़न-कज़नियाँ या जिसके भी भाई-बहन रहे हों, ये आपके वो फैमिली मेंबर या फिर वो आपके ब्रदर-सिस्टर जिन्होंने आपको सपोर्ट करना था, उस वक़्त में जब किसी पुरुष ने या किसी ने आपसे बुरा किया या फिर कुछ लोगों ने आपके साथ प्यार में धोखा किया या फिर आपसे रिश्तों में धोखा किया, तो इन या फिर आप उस जगह पे अकेले थे, जब इन लोगों को आपको सपोर्ट करना था और इन्होंने आपको नहीं किया, या फिर ये नहीं करेंगे अगर आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो। और आपको बुरा महसूस करवाया गया या फिर आपको बुरा महसूस करवाने की कोशिश है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान आपके लिए हो सकता है, क्योंकि मैंने तो कहा था डिटेल में देखूंगी, ये कोई आपके लिए ऐसा इंसान भी हो सकता है आपके ब्रदर सिस्टर के जैसा, जिसने आपकी लव की एनर्जीज में इंटरफेयर किया। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। टाइगर का कार्ड है यहाँ पे डूइंग समथिंग रिस्की टेकिंग अ चांस। तो ये आपके लिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है या ऐसे लोग जो कि रिस्की कर रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान या ऐसे लोग आपके ब्रदर सिस्टर कजिन कजनिया या जिनको भी आप ब्रदर सिस्टर लाइक मानते होंगे, इन लोगों ने आपकी लाइफ में ऐसे लोगों के साथ रिश्ते बनाए जिनके साथ आपका लव का रिलेशनशिप है। ये फ़रवरी का है, फ़रवरी में वैलेंटाइन डे आता है जब लोग लव मनाते हैं। लव यहाँ पर आपके लिए रिवर्स में है और यहाँ ब्रदर सिस्टर का है। ये रीडिंग अभी मैंने आप लोगों को दी भी है, यानी कि इस तरह की रीडिंग्स आ ही रही हैं, जहाँ पर आपके ही किसी भाई-बहन, कज़न-कज़नी ने या फिर किसी ऐसे इंसान ने आपके किसी ऐसे पर्सन के साथ में रिलेशन बनाए या जिसके साथ आप या तो रिश्ते में थे, मैरिज में थे, आप किसी तरह के कमिटमेंट में थे और इस इंसान ने आपको धोखा दिया, रिस्की काम किया, यानी कि रिस्क लिया इस इंसान ने इस चीज के ऊपर कि भाई मैं चलता हूँ, चलो भाई चलते हैं, दोनों लवी डबी होते हैं, तो लवी डबी होते भाई यहाँ पे लोग। हॉर्स शू, गुड लक, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। तो ये आपके लिए गुड लक की एनर्जीज है जहां पर आप एक डिफरेंट रोल वेट करेंगे। तो आपकी इंट्यूशन ने आपको गुड लक की साइड में रखा। आपकी इंट्यूशन जो भी थी, राइट थी या राइट है, कि कोई आपको धोखा दे रहा था या दे रहा है, ये आपका गुड लक है
कि आपके इंट्यूशन ने आपको सपोर्ट किया उस जगह पे जहां पर आपको आगे बढ़ना था या फिर आपको आगे बढ़ना है। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, टेम्परेरी सिचुएशन। तो आपको इनमें से अभी किसी चीज की जरूरत नहीं, कार्ड गिर गए थे यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, रीडिंग में आएगा तो देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपके गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो मच। बीवेयर आर सेल्फ डिल्यूजन। तो डिल्यूजन में नहीं रहना कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, ओ मेरी लाइफ ऐसे, मेरी लाइफ ऐसे। आपके थॉट्स को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। थोड़ा सा हम्बल भी रहना, और साथ ही साथ थोड़ा सा अपने आप को भ्रम से बाहर रखना लोगों से या लोगों के लिए, क्योंकि स्पेल वर्क है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कोई आपको प्रभावित यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है या आपके पाथ को चेंज करने की कोशिश कर रहा था या कर। थैंक यू सो वेरी मच। तो अभी भी आप में से कुछ लोगों के ब्रदर सिस्टर कजन कजनिया आपसे जुड़ना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके साथ में आप नो कॉन्टेक्ट जोन में है, आपका एक्स एक्सी कोई एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ ब्रेकअप वाले लोग, ये लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे या रिलेशनशिप में है, या इनकी जो होती है ना कि बॉन्डिंग है इन लोगों की, तो आप इन लोगों के साथ रिश्ता नहीं रख सकते किसी के साथ। हैमॉक का कार्ड है, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। तो यहाँ पर आपके आप वो वेकेशन दिलवाने की पूरी चांसेस थी, या फिर ये पूरी कोशिश आपसे आपके ऊपर कर रहे थे लगातार कि जिस एनर्जी में आप जा रहे हैं उस एनर्जी में आप ना जाएं। लेकिन आपके लिए गुड लक यही है कि आप कंफर्ट वाली एनर्जीज में रहेंगे, और आपके ऊपर कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होंगी जो ये लोग करने की कोशिश करें। यानी कि आप चिल कीजिए। जो लोग भी आपके ऊपर ये सारी चीजें स्पेल वर्क वगैरह ये सब करने की कोशिश कर रहे थे, आपको ग्रेट सॉरो देने की, ये चीजें उन्हीं को रिटर्न टू सेंटर हो गई थी या हो रही हैं। और इसलिए आपको शब्दों के जाल के द्वारा ये मेंटली आपके सबकॉन्शियस में कोई ये डालने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी लाइफ खराब थी या खराब है, या ये कोई और इंसान हो सकता है जिसके साथ ये चीजें की जा रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। रो भी तो ईश्वर के आगे रो, कहो भी तो ईश्वर से कहो, लड़ो भी तो उससे ही लड़ो, सुनाओ भी तो उसी को सुनो। इंसान नहीं है इस लायक आज की तारीख में। कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। तो ये किसी को अपॉर्चुनिटी लग रही है, लग रही थी या लग रही है कि आपका पर्सनल लॉस होना या आपका रोना या आपका परेशान होना किसी के लिए फायदे का कारण हो सकता है, या फिर किसी को इससे फायदा होगा। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यूनिकॉर्न का कार्ड है, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। तो आपके ऊपर जो भी स्पेल वर्क हुए हैं उनसे हटने के लिए या उनसे दूर बचने के लिए आप जो भी चेंजेस अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, या आप करते रहिए, क्योंकि आपकी चीजों के ऊपर स्पेल वर्क हुआ ही हुआ है किसी डार्क मैन के द्वारा। ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है, या इस इंसान को ऐसा लग रहा है, जो भी ये पर्सन है, देखिए 3 लोग हैं यहाँ पे, ओल्डर वुमेन है, यंगर मैन है और डार्क मैन है। तो यहाँ पे ट्रायंगल तो एक बना ही हुआ है, यानी कि कोई ऐसी महिला है जो कि इस सब चीजों की जो कहते हैं ना सूत्रधार है, या जिसने इन चीजों को बढ़ावा दिया, या बढ़ावा देती रही कि तुम करो, तुम बढ़ाओ, तुम चीजें करो। यहाँ पे जो लोग भी जो कुछ भी कर रहे थे या कर रहे हैं, अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टेक्ट जोन में है और कोई किसी भी कारण से आपका एक्सेक्सी है, उसको उसी जोन में रहना फायदा देगा, और आपके भी। ओके। थैंक यू सो मच। ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। तो ये जो भी पर्सन आपको आपकी लाइफ के अंदर चीजें खराब करने की कोशिश कर रहा है, ये आपकी तरफ उस एनर्जी से देख रहा है, या देख रहा था, या अभी भी देख रहा है, इसकी कोशिश है कि ये आपके साथ में कोई ऐसा कनेक्शन बना सके जिसमें कि लव की एनर्जीज हो। और इस इंसान ने मे बी आपके साथ में इस तरह की बॉन्डिंग बनाई या फिर बनाने की कोशिश करी, जिससे कि ये आपके साथ में लव वाली एनर्जीज में जा सके, और साथ ही साथ या फिर ये आपके रिश्ते को खराब कर सके। ठीक, अगर आप किसी रिश्ते में थे, अगर आपका खराब हुआ है तो भी इस किसी पर्सन के कारण हुआ है, स्पेल वर्क कर किसने किया है आपके रिश्ते पे। और अगर नहीं हुआ है, अगर आप लोग किसी रिश्ते में हैं, मैरिज में हैं, तो अभी भी आपके रिश्तों पे, मैरिज पे, कनेक्शंस पे आप किसी के साथ ना जुड़े, इन सब चीजों पे ये सब करने की कोशिश, मे भी किसी और पे भी करने की कोशिश हो सकती है। थैंक यू सो मच। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। देखिए, एक्स का कार्ड सीधा उसके ऊपर जाके काम किया, यानी कि ये लोग अभी भी स्टिल, जैसे मैंने कहा, ये लोग अभी भी मूव साइकिल्स पे आपके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से ये चेंजेस लाने की, ये आपके कॉर्ड्स कट करने की कोशिश कर रहे हैं उन चीजों से जो चीजें आपके लिए डेस्टाइन है, यानी कि डेस्टिनी में है। तो आपकी डेस्टिनी से लगातार कोई आपको अलग करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच।
तो जनवरी में ये सब करने की कोशिश की थी या फिर जनवरी में अगेन ये करने की कोशिश हो सकती है। ड्रैगन का कार्ड है यहाँ पे बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, तो आपको भ्रम में नहीं रहना है किसी भी मस्कुलिन के प्रति। वुमेन है यहाँ पे डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन, तो कोई ये फीमेल भी आपके लिए हो सकती है। ओ माय गॉड। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए सी हॉर्स का कार्ड, फैमिली मैटर्स का रिवर्स है यहाँ पे, तो कोई आपको इस चीज में फंसाने की कोशिश कर सकता है कि आपकी जो फैमिली है उसके अंदर सब चीजें रिवर्स में हो, पर यहाँ पर जो भी लोग आपके ऊपर करने की ये सब चीजें कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, ये सब चीजें इन्हीं के ऊपर रिटर्न टू सेंटर है। थैंक यू सो वेरी मच, ये डिवाइन क्या गाइड करना चाहती हैं। गॉडेस का यहाँ पे कार्ड है उस फेमिनाइन एनर्जी को एक्सप्रेस करना जहाँ पे लाइफ फोर्स है, सेंसुअलिटी है, विजडम है और नेचर उनकी मदर जो प्रकृति है उसको दिखाना है सुबह। एंजल का कार्ड है रिवर्स में, अपने आप को इनोसेंट दिखाना और एंजलिक दिखाना ताकि दूसरों को भ्रम दिया जा सके। फॉल्सली क्लेमिंग टू बी इन टच विद एंजलिक गाइडेंस, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपसे ये कन्फेस करना चाहता है कि वो आपको जो भी गाइड कर रहा था या कर रही थी वो आपको गलत गाइड कर रहा था या कर रही थी और गलत रास्ते पे था। और यहाँ पे कोई एक्टिंग इनोसेंट, इनोसेंस दिखाना चाहता है या फिर कोई आपसे ये कहना चाहता है मुझे तुम्हारे बारे में ये मैसेज चैनल हुआ है, तो तुम इन सब चीजों से ना बच के रहना, ठीक है? मुझे तुम्हारे बारे में ये महसूस हुआ है, तो तुम इन सब चीजों को ना संभाल के करना। और कोई आपके ऊपर यही चीजों के ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है कि अगर आप एंजेलिक गाइडेंस के टच में है या फिर आप एक इनोसेंट पर्सन है, तो इनोसेंसी का, आपकी आपके भले होने का, अच्छे होने का, या फिर आपकी आप जिस भी एनर्जी में डिवाइन के साथ कनेक्टेड है उस एनर्जी में होने का लाभ उठाया जा सके या उसको गलत बताया जा सके, या फिर आपके साथ पास्ट में ये सारी कोशिश हुई। पायनियर का यहाँ पे कार्ड है शैडो एट्रीब्यूट में कंपल्सिव नीड टू कीप मूविंग ऑन, तो यहाँ पे कोई आपके साथ में लगातार इस चीज को मैंने कहा ना बढ़ाए या बढ़ाए रखना चाहता है। उस रीडिंग में मैंने आपको ये बात बताई है, उसको डिटेल में देख लीजिएगा, बहुत बड़ी रीडिंग नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इंसान, इसकी इंसान की ख्वाहिश ये है, ये जो लोग भी हैं और जितने लोग भी हैं, कि जैसे हम मैं यहाँ बात करती हूँ कि साइकिल खत्म हो गया है, फिर भी ये लोग ऐसे कर रहे हैं साइकिल खत्म हो गया है या खत्म हो जाएगा, तो इन लोगों की ख्वाहिश ये है ये साइकिल ऐसे खत्म नहीं होगा। जो मून साइकिल्स हमने तुम पे इतने समय से चला रखे हैं, इतने रिचुअल्स हमने तुम्हारे ऊपर कर रखे हैं, ये ऐसे खत्म नहीं होगा, ये तुम्हारी बर्बादी से खत्म होगा। और तुम्हारी बर्बादी होने के बाद ही हम तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे, यानी कि तुम्हें पूरा डिस्ट्रॉय करके। तो आपको उन सब लोगों को अपने बारे में पूरी खबर देनी है, चाहे आप कोई वकील कीजिए, चाहे आप पुलिस स्टेशन में जाइए, चाहे कुछ भी। जिन लोगों से भी आपको लगता है जान का खतरा आपको हो सकता है, क्योंकि इनको तो साइकिल एंड करना है, या फिर जो लोग आपके पीछे हो सकते हैं, आपकी जान को उनसे खतरा हो सकता है, आपको उनके खिलाफ इस तरह की चीजें कहीं लिख कर, रिकॉर्ड कर कर, उनके नाम, पते, सब चीजें, फोटोज उनकी रखनी चाहिए। या फिर आपको ऐसे लोगों को उनके बारे में जिस भी इंसान पे आपको डाउट हो कि वो आपके साथ ऐसा कर सकता है, उन सबका नाम, पता, चीजें सब लिख के रखिए। और किसी को, किसी वकील को, किसी को बता के रखिए, यानी कि किसी ऐसे इंसान को जो आपकी फाइट लड़ सके। ठीक, किसी कमज़ोर इंसान को मत बताइएगा, किसी कमज़ोर इंसान को बताने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है? किसी ऐसे इंसान को बताना जो कि आपकी फाइट लड़ सके और जो स्पेल वर्क के अगेंस्ट भी लड़ सके, इतना पावरफुल कोई होना चाहिए। तो ऐसे किसी इंसान को ढूँढ के रखें। लेकिन साथ ही साथ ईश्वर पे विश्वास रखिए कि जो भी चीज़ें आपके लिए होंगी वो सबसे बेहतर होंगी। स्टूडेंट का कार्ड है यहाँ पे शैडो एट्रिब्यूट में, डिस्ट्रक्टिव नॉलेज को गुस्से में आकर यूज करना, और जो नॉलेज आपको मिली है, सही नॉलेज मिली है, उसको एक्शन में ना बदलना, यानी कि इस बात की इच्छा ही नहीं होना कि हमने कोई सबक सीखना है। तो यहाँ पे जो लोग भी हैं ये उस चीज से सबक नहीं सीखना चाहते हैं जो इन्होंने सीखा है, यानी कि कुछ नहीं बदला है, ठीक है? कुछ नहीं बदला है और कुछ नहीं बदलेगा। एडवोकेट का कार्ड है रिवर्स में। देखिए, मैंने कहा ना, पर्सनल गेन के लिए नेगेटिव कॉसेस को, नेगेटिव कारणों को कम क्रिएट करना, या फिर उन चीजों के लिए कमिटमेंट होना जहां पे आपको पर्सनल गेन मिले। तो यहाँ पे कोई आपसे पर्सनल गेन अपनी लेना चाहता है,
यानी कि कोई आपकी चीजों से पर्सनल गेन लेना चाहता है, इसलिए ये स्पेल वर्क भी है। इसलिए आपके ऊपर किसी तरह का कोई झूठा केस भी लगाने की हो सकता है तैयारी हो, या आपको किन्हीं झूठी चीजों में फंसाने की भी तैयारी रही होगी। लेकिन ये सब चीजें रिटर्न टू सेंडर है, क्योंकि आप ऐसे हैं ही नहीं। डंजन का यहाँ पे कार्ड है, यूजिंग द पावर ऑफ रोमांटिक अट्रैक्शन फॉर प्राइवेट एजेंडास। तो यहाँ पे कोई इंसान, लव की एनर्जी ऑलरेडी आपकी रिवर्स में थी, तो यहाँ पे कोई इंसान जो रोमांटिक जो करेक्शन है उसको बनाना चाहता था या बनाना चाहता है, या फिर कोई आपसे कन्फेस करना चाहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में जो आया था या मैं जो आई थी, मैंने तुम्हारे ऊपर, मेरे को तुम्हारी लाइफ में पेड़ किया गया था आने के लिए, लव करने के लिए या दोस्ती करने के लिए, या फिर दोस्त भी झूठा था, या फिर कोई प्रेमी प्रेमिका हस्बैंड वाइफ भी झूठे थे, कुछ ऐसी एनर्जीज। तो ये खेल है, किसी ने आपके साथ एक बकायदा सोचा समझा समझा खेल खेला। और कुछ लोगों के लिए ये, आप किसी से अगर अलग हुए ना, अपनी फैमिली से या अपने लोगों से, अपनी चीजों से, ये सारा एक गुट बन गया, पूरा एक ग्रुप बना लिया गया, गुट बना लिया गया कि चलो अब इस एक इंसान बचा है ना, अब इसके खिलाफ जितनी दुश्मनी होगी, जितनी नफरत होगी, जितनी चीजें होंगी। और स्पेल वक्त तो देखो ऐसे ऐसे किए गए, आपको चुटकी की आवाज नहीं आएगी क्योंकि आवाज कट जाएगी, ठीक है। पोएट का कार्ड है यहाँ पे, एक्सप्रेस सोल इनसाइट्स इन सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो यहाँ पे उन चीजों को कहना जो कि वर्ड से आती हैं, वर्ड पावर का यूज करना, या वर्ड पावर का यूज करके लोगों में गलत चीजें फैलाना। मसीहा का कार्ड है यहाँ रिवर्स में, इस चीज को बढ़ाना या इस चीज को करना कि हमारी वजह से ही चीजें होती हैं, या हमारी वजह से ही चीजें होंगी। तो ये एनर्जीज हैं फिलहाल आपकी यहाँ पे। तो यहाँ पे रीडिंग को एंड करने से पहले किसी कारण से मुझे 10 मिनट के लिए वीडियो छोड़ना पड़ा था। लेकिन जब मैं उठ के गई तो मैंने देखा कि, जब मैं उठी तो मैंने देखा कि नीचे एक कार्ड साइड में पड़ा था, और ये कार्ड कहता है कास्केट का, समवन गोइंग आउट टू योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। तो इस सारी सिचुएशन का पूरी तरह से एंड हो रहा है, कि जो भी आपके साथ करने की कोशिश की गई थी या की गई है, इस ये सारी परिस्थितियां आपके जीवन में अंत, एंड ऑफ साइकिल, साइकिल का एंड हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर। यानी कि अगर अभी तक आपको ये सारी कहानी मेरे साथ जुड़ी हुई लगी है, फर्स्ट चैनल पे, अगर सेकंड चैनल पे आपने वो रीडिंग देखी है पहली वाली, तो ये सारी कहानी का अंत है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर माइकल, क्या गाइड करना चाहती हैं भाई? बी द रियल। आपकी जो रियल पावर है वो वही है जो कि आप सच में होते हैं, अपने आप से आप सच्चे होते हैं। किसी को भी अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करने से मत रोकने दो। मतलब कोई आपको ना रोक पाए इस चीज के लिए कि आप अपने क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अगर कोई आपको जज करता है, या फिर कोई आपको आके, ये आपका ब्रदर सिस्टर कजन कजन के, ऐसा नहीं, तुमने ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं करो, तुम ऐसा करो, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी की एडवाइस की। आपको एडवाइजर की जरूरत नहीं है, आपका एडवाइजर ईश्वर है। इसलिए उस जगह से भी आपको हटाने की या भटकाने की कोशिश होती है। डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड। तो आपका सारा प्लान बहुत अच्छा है, थोड़ा डिटेल पे काम कीजिए, और आगे बढ़ने से पहले देखिए आप क्या करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव। एंजल्स आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, और अगर आपका ध्यान अगर भटका हुआ है तो आप इनको नहीं सुन रहे हैं। अलर्ट रहिए और डिवाइन गाइडेंस के लिए ओपन रहिए। बॉटम ऑफ द डेक है, ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। तो ये जितनी भी रीडिंग आपने सुनी है, इस पर ट्रस्ट कीजिए कि आप सही रीडिंग को, सही बात को रिसीव कर पा रहे हैं। और जितनी भी चिंताएं हैं उसको हटाने के लिए डिवाइन गाइडेंस आपको लगातार मिल रही थी या मिल रही है, और उसको सुनेंगे अगर आप, तो आपका फायदा है, ठीक है। तो बहुत ही छोटेपन से किसी ने आपके जीवन को देखा, सोचा, ये बहुत ही छोटेपन से किसी ने आपकी पूरी लाइफ खराब कर दी। कैसे लोग हैं इसमें, कोई ना कोई टैरो कार्ड रीडर या भविष्य बताने वाला या बताने वाली जरूर शामिल है, ठीक है। तो स्पेसिफिक पर्सन, जब लोग आपकी लाइफ को बार बार रीड करते हैं, करवाते हैं, और किसी खास इंसान से बार बार करवाते हैं ना, तो उसको भी इंटरेस्ट आने लग जाता है आपके अंदर, आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम्म, बहुत इंटरेस्ट आता है लोग। 555 नंबर है यहाँ पे। इन सबको मैं बाद में देखूंगी। 555 नंबर है यहाँ पे। आर्कएंजल माइकल का मैसेज है, होल्ड माई हैंड। आर्कएंजल माइकल का आप हाथ पकड़ लीजिए, ना आप गिरेंगे ना आप फेल होंगे। 1111 नंबर है यहाँ पे। ये आर्कएंजल माइकल के चैनल मैसेजेस हैं एक्चुअली, ये वाले। ब्लेसिंग्स, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ऑलवेज डू योर बेस्ट, हमेशा अपना अच्छा कीजिए। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखिए, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत होती है इंसान को। जो ये कहता है मुझे जरूरत नहीं है, आप भगवान है भाई, आप भगवान हैं। 444, कहाँ थे आप अभी तक? 5 नंबर है यहाँ पे। वी आर एवरीवेयर।
तो यहाँ पे आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, डिवाइन सभी जगह हैं और आपकी मदद कर रहे हैं, यानी कि एक लिमिटेड एरिया में नहीं है वो आपके लिए। टॉक्स टॉक्स एंड टॉक्स, तो कोई लगातार आपके बारे में बात कर रहा है और आप भी सिर्फ बातें मत कीजिए, अपना काम कीजिए, ठीक है। डबल वी है यहाँ पे, होप कि आपको दिख रहा हो। जोडिएक साइंस है यहाँ पे, किसी स्पेसिफिक जोडिएक का पर्सन आपके पीछे पड़ा है, सितंबर के महीने में भी दोबारा कोशिश कर सकता है, ये कर रहा है। एग्जिस्टेंस, अपनी आपकी एग्जिस्टेंस पे, आपके होने पे लगातार सवाल है। तो मैंने जैसे कहा कि इन लोगों में से, इनमें आप में से कुछ लोगों के जीवन के हालात ऐसे हैं कि आपको इन लोगों से खतरा भी है, सावधान रहिएगा। सिट एंड वॉच योर थॉट्स, अपने थॉट्स को देखिएगा, जो भी आपने गलतियां की हैं उनको रिपीट नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो आपसे करवाने की कोशिश है। फॉलो फॉलो कीजिए उन सब चीजों को जो आपकी लाइफ में बदलाव लाती हैं। बीज मंत्र आप कोई चैंट कर सकते हैं, किसी बीज मंत्र को फॉलो कर सकते हैं। इमोशनलेस हैं ये लोग, और आपको भी इमोशनलेस बनाने की कोशिश हो सकती है। कैंसर है यहाँ पे कोई, आप हो सकते हैं। पाइसिस है, न्यू रोड आपके लिए नए रास्ते ओपन, और उस रीडिंग के अंदर न्यू रोड का ही मैसेज था, पहला कार्ड ही उसमें न्यू पाथ का था या डिफरेंट पाथ का था, यानी कि एक ऐसा पाथ जिसपे आपको चल लेना चाहिए। देख लीजिएगा, आपको मन करेगा। जबरदस्ती तो कोई है नहीं, राइट। शॉप आपकी इनकी हो सकती है। नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो यहाँ पे कोई इंसान जो है आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, इमोशनलेस है, लेकिन आपकी एग्जिस्टेंस पे, आपके होने पे बहुत ज्यादा सवाल उठाता है, यानी कि आप हैं नहीं है, आपके होने नहीं होने से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिर्फ आपके बारे में बातें करनी है या आपको तबाह करना है। अपने मतलब के लिए अपने मतलब तक साथ रहना है, इन लोगों का इमोशनलेस है, या फिर आपको भी ऐसा बनाना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये है यहाँ पे, विजडम का यूज कीजिएगा किसी भी चीज में अपने भैया। 66 नंबर है, 99 आप मान सकते हैं, 66 आप मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। एम्प्रेस की एनर्जीज हैं, तो आपको एम्प्रेस की एनर्जी से ऑलरेडी ब्लेस किया हुआ है। हाई प्रिस्टेस की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, यानी कि आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पे आपकी इंट्यूशन भी है और आप एक अच्छी जगह पर हैं, ठीक है, कंफर्टेबल जगह पे हैं। आस्क राइट क्वेश्चन, आपको ईश्वर से राइट क्वेश्चन करने चाहिए। और अगर कोई आपसे बात करने आता है, कुछ कहने सुनने आता है, तो आपको उससे भी सही सवाल करने चाहिए। वर्क इन टाइल शॉप, तो आप ये टाइल शॉप पे वर्क करते हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे शॉप शॉप भी है, दुकान भी है, 2 बार शॉप का मैसेज आया है, तो मे बी आपकी कोई दुकान हो सकती है, मे बी इनकी कोई दुकान हो सकती है इन लोगों की, और मे बी जो लोग भी आपके साथ में ये काम करते हैं, इनकी आपके ऊपर मून साइकिल्स पे रिचुअल करते हैं, इनकी दुकानें हो सकती हैं या ऐसी दुकानों पे ये काम करते हैं। मून का यहाँ पे मैसेज है, इनर वॉइस, अपने थॉट्स को सुनिएगा, आपसे वो क्या कह रहा है। डबल एच है यहाँ पे, आपके पैसे इनके खर्चे, तो ऐसा बिल्कुल होगा, या आपके पैसों पे नजर रखते हैं या आपकी मनी की एनर्जी पे नजर रखते हैं। हाउसवाइफ आप ये हो सकते हैं। लुक, देखिए कोई हाउसवाइफ ये हो सकती है, आपकी सिस्टर, कजन, कजनी आपकी हो सकती है, फीमेल जो है हाउसवाइफ। ब्राइट साइड है यहाँ पे, लाइफ की ब्राइट साइड को देखिए। लुक ब्राइट साइड प्रैक्टिस कीजिए लाइफ की अच्छी चीजों को देखने की। अगर आप एक हाउसवाइफ भी है, हाउस हस्बैंड भी है, तो फर्क नहीं पड़ता है, अपने आप को सही रखने की कोशिश कीजिए। लिब्रा है यहाँ पे, कैंसर, पाइसेस और लिब्रा 3 राशियां हैं। फेस योर फियर्स, अपने फियर्स को देखिए, उनका सामना कीजिए। रियल एस्टेट से आपका इनका कोई मतलब हो सकता है। नो ऑब्स्टेकल इज एवर परमानेंट, तो कोई भी ऑब्स्टेकल अगर आता भी है आपके सामने, कोई परमानेंट नहीं होगा, इसकी टेंशन नहीं लेना। एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ये लोग, आप भी हो सकते हैं। HLP, जैसे कि मैंने पहले वो हेल्प की यहाँ पे मैसेज है, तो मे बी कोई आपसे हेल्प मांगना चाहता है या फिर कोई आपकी हेल्प करना चाहता है, और वो कैसे करना चाहता है, वो आपको उस स्थिति में दिखाना या बताना चाहता है कि आप दयनीय स्थिति में हैं, आप बेचारे हैं, आपको मदद की जरूरत है। तो पहले कोई आपको उस स्थिति में डालना चाहता है, चाहे लॉ की बात करके, केस की बात करके, और फिर ये इंसान आपकी मदद करना चाहता है कि आप सामने से इस इंसान से मदद मांगे कि मेरी मदद कर दो, या फिर ये इंसान का कि तुम इतनी दयनीय स्थिति में हो कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ या कर देती हूँ। ठीक, जजमेंट है इस इंसान के ऊपर, जो लोग भी आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं, कर रहे हैं। जजमेंट का यहाँ पे कार्ड है, जो कि कहता है एक कार्मिक चीजों की बात, और दूसरा वो ये कहता है कि अपनी गलतियों से सीखना जरूरी है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखिए। जो जो लोग भी हैं, कभी कभी हम दूसरों की गलतियों से भी सीख लें तो अच्छा होता है। ठीक, यहाँ पे नंबर है 25 का, जो कि 7 की बनाता है, और ये है 37। लास्ट मैसेज है आपके लिए, टुगेदर, तो आपकी लाइफ में सब चीजें एक जगह आ रही हैं, या सारा जो वो निचोड़ है, वो कास्केट का जो मैसेज है आपके लिए, कास्केट का ये मैसेज आपके लिए यही कहता है, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। तो ये जो भी कहानी है ना, ये सब चीजें ना एक जगह आ रही हैं, ठीक है, टुगेदर हो रही हैं, ये एंडिंग्स जो हैं
सब चीज़ों की एक साथ हो रही है आपकी साइकिल लाइफ की साइकिल में और नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, उससे पहले आप सोच-सोच के अपने दिमाग का दही कर लें, यही इन लोगों की कोशिश है। ठीक है? तो ये जो भी चीज़ें थी मुझे कन्फर्म हो गई हैं, तो इसके लिए मैं सेकंड रीडिंग अब नहीं बनाऊँगी, थर्ड रीडिंग जो भी था यही है, नहीं है तो भी यही है भी तो भी यही है। ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा फैमिली, जितनी चीज़ें रेज़ोनेट ले लीजिएगा भाई, जो ना हो उसको जाने दीजिएगा। अपनी तरफ से मैंने बहुत डिटेल में बनाने की कोशिश की है इस रीडिंग को और डिटेल में ही बनी है रीडिंग वैसे। तो अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना भाई ताकि किसी और तक पहुँच जाए। तभी इसको जो यूट्यूब है प्रमोट करता है या करेगा और कमेंट बॉक्स में रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा और मुझे पता नहीं मुझे और क्या कहना चाहिए। मुझे नहीं पता, अपना ख्याल रखना, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।